ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित से पाठ 13 जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी की करेंगे प्रश्नावली 13.1। जो भी सांख्यिकी हमारा ये पाठ है इसके कुल 4 भाग हैं। भाग 1 में हम परिचय कर चुके हैं। कोई भी प्रश्नावली करने से पहले परिचय जरूर देख लेना क्योंकि सारे विषय सारे फॉर्मूले इसमें आपको क्लियर करा दिए गए हैं। इसके अलावा भाग 2 प्रश्नावली 13.1, भाग 3 में प्रश्नावली 13.2 और भाग 4 में 13.3 जो भी ये प्रश्नावलियां हैं और परिचय है इन सभी वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। 13.1 में जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिया गया है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संवेदनता अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है और यहां पर हमें ये संख्याएं दे दी गई हैं। अब बिल्कुल सिंपल सीधी बात होगी, अगर हमें यहां पर माध्य दिया गया है इस बारंबारता सारणी में तो हमें इस टेबल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। टेबल को हमने यहां पर आगे तक बढ़ा लिया है। ये हमारे पास जो दिया गया है हमें क्या करना है? सबसे पहले xi ज्ञात करना है। तो xi ज्ञात करने के लिए जो भी हमारे पास यहां पर वर्ग अंतराल है इसकी जो भी निम्न सीमा है और उच्चतम सीमा है दोनों को जोड़ना है। 0 जमा में 2 2 हो जाएगा। जो भी संख्या हमें 2 मिली है उसका आधा कर देंगे तो 2 का आधा 1 हो जाता है। इसी प्रकार से 2 जमा में 4 6, 6 का आधा कर देंगे तो यहां पर हमारे सामने आ जाएगा 3, 4 और 6 10, 10 का आधा हो जाएगा हमारे पास 5, 6 और 8 हमारे पास 14, 14 का आधा हो जाएगा 7, 8 और 10 18, 18 का आधा 9, 10 और 12 22 आधा हो जाएगा 9, 12 और 24 26, 26 का आधा हो जाएगा हमारे पास यहां पर 13। ये हमने xi ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास जो भी ये घरों की संख्या दे दी गई है इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो जो भी बारंबारता है उसको xi से गुणा करेंगे तो यहां पर हम लिख लेते हैं fi xi। तो 1 को 1 से गुणा करने पर मेरे पास 1 आ जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये मेरे पास 6 हो जाएगा, 1 को 5 से करेंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगा, 5 सत्ते ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 35। इसके बाद 6 न्यू 54 हो जाएगा मेरे पास यहां पर। 2 को 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 22, 3 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 ये 39 मेरे पास हो जाएगा। हमें जो भी घरों की संख्या है उसको क्या बोला जाएगा? सिग्मा fi बोला जाएगा। इन सभी के योग को और जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमें दे दिया गया है कि ये संख्या कितनी है? 20 है। हमें जो जोड़ना है वो क्या हो जाएगा? सिग्मा fi xi। इसको हमें यहां पर जोड़ना है तो आप खुद से भी जोड़ सकते हो इसको। सभी के सभी को जोड़ लो, आपको पता है कितना मिल जाएगा? 162 यहां पर मिल जाएगा। सभी को जोड़ोगे तो 162 मिल जाएगा। जोड़ना बहुत आसान काम है इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने आपको करा दिया। अगर हमने fi xi निकाला है तो प्रत्यक्ष विधि का यहां पर इस्तेमाल करेंगे जिसका फॉर्मूला x बार बराबर में क्या हो जाता है? सिग्मा fi xi और बटे में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है? सिग्मा fi आता है। बस ये फॉर्मूला लिखा, इसमें मान रख दो। fi xi का मान कितना है हमारे पास? यहां पर 162 है, बटे में मेरे पास यहां पर ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगर मेरे पास यहां पर मैं 20 से इसको काटूंगा तो 20 से काटने पर मेरे पास कितना मिलेगा? 20 से ये 8 पर कटेगा, 20 अट्ठे 160 होता है, 2 बचेगा, उसके पीछे शून्य लगाएंगे तो यहां पर बिंदु हमें लगाना पड़ेगा। 2 के पीछे शून्य लगाएंगे तो 1 पर वो कट जाएगा। 20 से 20 कितने पर आएगा? 1 पर आ जाएगा। तो यहां पर जो भी हमारे पास माध्य पौधों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 8.1 आ जाएगी। जो भी हमारा प्रश्न का हल है वो यहां पर अंत नहीं होता है उसका, आगे भी हमें बोला गया है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किया। ये तो यहां पर लिख देते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग हमने यहां पर किया और क्यों किया ये भी हमें बताना है। देखो बोला गया ना क्यों, तो क्योंकि fi और xi को गुणा करना आसान था। यहां पर जो भी हमारे पास fi और xi के जो भी मान दिए गए हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं और इनको गुणा करना आसान था, इसीलिए हमने प्रत्यक्ष विधि का यहां पर इस्तेमाल कर लिया। तो उत्तर में हमारे पास 8.1 और ये स्टेटमेंट लिखी जाएगी तभी हमारा उत्तर कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। दूसरे के लिए अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यह हमारे पास दिया गया है कि 500 से 520 12 श्रमिकों की सैलरी है एक दिन की, 520 से 540 14 श्रमिकों की है। इसी प्रकार से हमें यहां पर यह सारणी दे दी गई है। इसमें बोला गया है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिक का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें माध्य ज्ञात करना है और बड़ा सिंपल सा होगा। बस यहां पर हमें क्या बोला गया है? उपयुक्त विधि का प्रयोग करके। जो
आपको विधि सही लगती है उसका इस्तेमाल करके हमें ये करना होगा। तो सबसे पहले उसके लिए हमें जो भी टेबल है इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो टेबल को फटाफट से आगे मैं बढ़ा देता हूं आपके लिए। टेबल में यहां पर मैंने 3 कॉलम ऐड किए हैं। हम 3 कॉलम ऐड क्यों किए हैं? क्योंकि हमें उपयुक्त विधि कौन सी इस्तेमाल करनी है ये हमें समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो हमारे पास सबसे पहले कोई भी विधि हो उसके अंदर हमें एक्सआई तो ज्ञात करना होता है। एक्सआई यानी कि 500 जमा में 520, 1020, 1020 का आधा कितना हो जाएगा? 510 हो जाएगा। इसी प्रकार से 520 540 को जोड़कर आधा करेंगे तो हमारे पास 530 आ जाएगा। और इसी प्रकार से आगे वाले जो हमारे पास है दोनों को जोड़ो आधा करो तो मेरे पास यहां पर जो भी संख्याएं मिलेंगी वो कितनी हो जाएंगी? यहां पर आ जाएगा 550, इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 570 और उसके बाद मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा? 590 आ जाएगा। ये हमने एक्सआई ज्ञात कर लिया। अब एक सिंपल सीधी बात हमें यहां पर समझनी है कि एफआई और एक्सआई छोटी छोटी तो है नहीं। क्या हम यहां पर 14 से 53 को इस तरह से गुणा करने में काफी वक्त लग जाएगा और गलती होने के भी चांसेस हो जाएंगे? तो एक काम कर लेते हैं, हम इससे आगे वाली जो विधि है ना, एफ आई एक्स आई को गुणा करने से आगे वाली विधि, उसका इस्तेमाल करते हैं। उस विधि में क्या किया जाता है? डी आई बराबर में मेरे पास यहां पर एक्स आई माइनस में ए किया जाता है। तो ए यहां पर हमारे पास क्या होगा? उसको मानना पड़ेगा हमें। एक्स आई जो दिया गया है इसके अंदर हमारे पास बीच में कौन सा आता है? 550 आता है। तो जो भी मेरे पास ये 550 आया है इसको मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे पास कल्पित माध्य हो जाएगा। अगर हमने कल्पित माध्य माना है तो समझ गए ना कौन सी विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं? कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। अब मुझे यहां पर क्या करना है? जो भी मेरे पास ये संख्याएं दी गई हैं एक्सआई के अंदर सभी में से 550 को घटाना है। तो 510 में से घटाएंगे मेरे पास घटा का 40 आ जाएगा। 530 में से घटाएंगे, 530 में से घटाने पर मेरे पास घटा का 20। 550 में से घटाएंगे तो 0। 570 में से 550 को घटाएंगे तो मेरे पास 20 आ जाएगा। 590 में से घटाएंगे तो यहां पर मेरे पास 40 आ जाएगा। अगला काम मेरे पास क्या होगा कि जो भी मेरे पास एफ आई है डी आई है, क्या इनको गुणा करना अब आसान है? देखो 12 चौके 36 हो जाता है, एक शून्य बाद में लगा देंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? घटा का 360 हो जाएगा। 14 को 2 से गुना करेंगे तो घटा का मेरे पास कितना आ जाएगा? 28। एक शून्य जो बचा है उसके पीछे लगा दो। 8 को शून्य से करेंगे शून्य आ जाएगा। 6 को 20 से करेंगे तो मेरे पास 120 हो जाएगा। 10 को 40 से करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और एक गलती हमने यहां पर कर दी है कि जो भी हमारे पास यहां पर ये आता है 360 नहीं होगा, 4 से गुना करना है ना, तो 12 चौके 48 होता है। तो माइनस में मेरे पास यहां पर 480 आएगा। अब इन सभी को हमें जोड़ना है। श्रमिकों की संख्या तो मुझे दी गई है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका मान तो मुझे दे दिया गया है। कितना मान है यहां पर? 50 है। और जो भी मेरे पास यहां पर सिग्मा एफ आई डी आई आता है इसका मान हमें करना होगा। तो आप क्या करोगे? घटा वाली संख्याओं को अलग से जोड़ लो, जमा वाली संख्याओं को अलग से जोड़ लो 20 में, उसके बाद उन दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आया है। घटा का 240 आ जाएगा इन सभी को जोड़ने पर। आप सभी ने जोड़ दिया तो यहां पर हमें क्या करना है? एक्स बार ज्ञात करना है, यानी कि माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए मेरे पास है फॉर्मूला जो लगेगा एफ आई डी आई के लिए, कल्पित विधि जो होती है उसमें ए आता है, जमा में मेरे पास यहां पर क्या आएगा? सिग्मा एफ आई डी आई, और बटे में मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई आ जाता है। तो अब यहां पर हमारे पास मान रखेंगे। ए का मान कितना आ जाएगा? 550 आ जाता है। जमा में मेरे पास यहां पर एफ आई डी आई का मान कितना आ रहा है मेरे पास? घटा में 240 आता है और बटे में मेरे पास कितना है? 50 है। सबसे पहले यहां पर 0 से 0 को काट देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास यहां पर 550 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 से अगर मैं 24 को काटता हूं, काटने पर मेरे पास कितना आएगा? 5 चौके 20 आ जाता है। तो यहां पर हमारे पास 5 चौके 20 आ गया। उसके बाद 4 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे यहां पर। पॉइंट लगाने के बाद 4 के पीछे 0 लगाएंगे, 40 हो जाएगा। 5 अठे 40, तो 4.8 मेरे पास यहां पर आ जाएगा। 550 में से 4.8 को घटाएंगे तो ध्यान देना कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास? 545.2 मेरे पास आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास कल्पित विधि द्वारा हमने इसको ज्ञात किया। माध्य हो जाएगा, जो भी मजदूर हैं उनका माध्य कितना आ गया? दैनिक मजदूरी का माध्य आ गया 545.2। इस प्रकार से हमने जो भी क्वेश्चन नंबर 2 था उसका उत्तर ज्ञात कर लिया। तीसरे के लिए अगला पेज, क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला गया है कि एक दिन में बच्चों का जेब खर्च कितना है। तुम्हारा जेब खर्च कितना है एक दिन का? कमेंट करके ये बात जरूर बताना, सभी बताएंगे और एक दूसरे को रिप्लाई भी करेंगे। कमेंट करने के बाद इस क्वेश्चन पर वापस आ जाना। दैनिक जेब जो भत्ता होता है रुपयों में, 11 से 13 रुपए 7 बच्चों का है, 13 से 15 रुपए 6 बच्चों का है, 15 से 17 रुपए 9 बच्चों का है। इसी तरह से हमें यह बारंबारता सारणी दे दी गई है। सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी इसमें मुझे यहां पर एफ दिखाई देता है, मुझे इस
एफ को ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल को सबसे पहले एक्सटेंड करना पड़ेगा। टेबल में 2 कॉलम मैंने ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स आई ज्ञात करेंगे। एक्स आई ज्ञात करना बेहद आसान है। 11 13 दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर लेंगे, 24 बनेगा। 24 का आधा कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 12 हो जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हो, 11 और 13 के बीच में क्या आता है, 12 आता है, वो लिख दिया। 13 और 15 के बीच में कितना आता है, 14 आता है। इसी तरह से 15 17 के बीच में 16 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 18। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 20। 21 और 23 के बीच में कितना आ जाएगा मेरे पास, 22 आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। ये संख्या मेरे पास आ गई। अब एक काम कर लेते हैं, एफ आई एक्स आई यहां पर कर लेते हैं। 12 को 7 से गुना करने पर कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84 होता है। पहाड़ों की आपको आने चाहिए। 16 नहीं, 6 और 14 है। 14 को 6 से गुना करने पर कितना आएगा, ये भी 84 होता है। क्या बात है। इसके बाद मेरे पास 16 को 9 से गुना करने पर कितना आ जाएगा, ये होता है 144। 18 को 13 से गुना करने पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 234। आगे बढ़ेंगे तो 20 को f से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 20f आ जाएगा। आगे 22 को 5 से गुना करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 24 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 96। 2 कार्य हमें यहाँ पर कर लेने हैं। सबसे पहला कार्य होगा कि सिग्मा एफ आई याद कर लेना। इन सभी जो भी यहाँ पर बारंबारता दे दी गई है, मुझे इन सभी को जोड़ना है। तो जोड़ने पर f को छोड़ देना, बस बाकी सभी को जोड़ लो। जोड़ोगे तो आपको पता क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा कि ये कितना आ जाता है, 44 आ जाता है। f को हमने छोड़ा था तो लास्ट में यहां पर लिख लेंगे जमा में f। बिल्कुल इसी प्रकार से जो भी हमारे पास यहां पर संख्याएं हैं, f के अलावा सभी को जोड़ लो। तो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलेगा, एफ आई एक्स आई मिलेगा। और एफ आई एक्स आई का मान कितना होगा, सभी को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा यहां पर 752। और 752 में हमें 20f को बाद में ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहां पर 20f। एफ आई ज्ञात कर लिया, एफ आई एक्स आई ज्ञात कर लिया। अब बारी आएगी जो माध्य हमें दिया गया है। तो हमें जो माध्य यहां पर दिया गया है, उस माध्य के बारे में यहां पर क्या लिखा गया है, 18 दे दिया गया है। तो यहां पर लिख लेते हैं 18। अब माध्य का जो भी फॉर्मूला होता है वो माध्य के स्थान पर यहां पर लिख लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में मेरे पास यहां पर सिग्मा एफ आई बराबर में मेरे पास जो भी 18 है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। मान रखते हैं यहां पर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, देखो यहां पर 752 जमा में 20f। तो यहां पर आ जाएगा 752 जमा में मेरे पास यहां पर 20f आ जाएगा बटे में मेरे पास यहां पर एफ आई का मान कितना है, सिग्मा एफ आई का मान यहां पर आ जाता है 44 जमा में मेरे पास यहां पर f बराबर में मेरे पास यहां पर 18। ऐसा का ऐसा क्या करें, क्रॉस में गुणा कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो भी 752 है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। जमा में मेरे पास यहां पर 20f भी आ जाएगा। बराबर में मेरे पास यहां पर जो भी 18 है उसकी गुणा करेंगे हम किसके साथ, 44 जमा में f के साथ। तो अब ये गुणा करनी पड़ेगी हमें। यहां पर 752 जो भी हमारे पास जमा में 20f है, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा। बराबर में 18 को 44 से गुणा करेंगे तो ये जो संख्या हमारे पास आएगी वो हो जाएगी 792। और 18 को f से गुना करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 18f आ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, जो भी मेरे पास इस तरफ में 20f है ऐसा का ऐसा, 18f इधर लेकर आएंगे तो घटा का 18f हो जाएगा। बराबर में मेरे पास 792 जो है वो ऐसा का ऐसा, और 752 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 752। अब मेरे पास 20f में से 18f को घटा देंगे तो मेरे पास 2f बचेगा। बराबर में 792 में से 752 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 40 अंतर हमारे पास आएगा। f का मान हमें ज्ञात करना है तो ये हमारे पास 40 ऐसा का ऐसा 2 गुना से यहाँ पर भेज देंगे भाग में। जो भी मेरे पास ये 2 भाग में आएगा, 2 से 40 को काटेंगे तो कितने पर कटेगा, f0 मतलब 20 पर कटेगा ये। तो f बराबर में मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना था, जो भी मिसिंग वैल्यू हमारे पास यहाँ पर f है इसी को हमें ज्ञात करना था। लुप्त बारंबारता हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चौथा अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आएगी। इसमें दिया गया है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय संपदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दी गई सारणी अनुसार संख्यात्मक रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक सिंपल सी बात दी गई है कि 1 मिनट में जो हमारा दिल होता है, हृदय होता है, वो कितनी बार धड़कता है। दिल धड़कने वाला सवाल है तो ध्यान से समझना। तो वो यहां पर हमारे पास लिखा गया है 65 से 68 2 महिलाओं का धड़कता है 1 मिनट में, 68 से 71 तक 4 महिलाओं का। इसी तरह से ये डेटा हमें यहां पर दे दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। और माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले टेबल को बढ़ा लेते हैं। टेबल में मैंने यहां पर 3 कॉलम ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी विधि अपनाएंगे तो हमें एक्स आई तो ज्ञात करना ही होगा। 65 और 68 दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या आएगी, 66.5 मेरे पास आ जाएगी। 68 71 को जोड़कर
आधा करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 69.5, यानी कि 69 को क्या बोला जाता है 59.5 ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सभी को आपने कर लेना है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 72.5 आ जाएगा। अगला मेरे पास यहाँ पर 75.5 आ जाएगा। इससे अगला मेरे पास यहाँ पर 78.5 आ जाएगा। 80 83 तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 81.5 और यहाँ पर 83 86 तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 84.5 है। इस तरह से मैंने XI ज्ञात कर लिया। अब 2 से गुणा करें, 8 से गुणा करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर, तो मैं क्या कर लेता हूँ DI ज्ञात कर लेंगे। DI के लिए मेरे पास क्या होगा XI घटा में मेरे पास यहाँ पर A आएगा। तो हमें यहाँ पर A का मान क्या लेना चाहिए, संख्याएं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं हैं, तो बीच में कौन सा आएगा मेरे पास 75.5 आता है। इसी को मैं मान लेता हूं ये मेरा कल्पित माध्य हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं 75.5 मेरा कल्पित माध्य हो गया। हर एक जो भी मेरे पास XI है उसमें से 75.5 को मुझे घटाना है। तो सबसे पहले 75.75 में से घटाएंगे तो यहां पर मेरे पास शून्य आएगा। 66 में से घटाएंगे तो घटा का 9 आ जाएगा। 59.5 में से घटाएंगे तो घटा का मेरे पास 6 आ जाएगा। 72.5 में से घटाएंगे तो घटा का 3 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर भी 78 81 84.5 जो भी मेरे पास ये दिए गए हैं इनमें से घटाएंगे तो 3 6 9 और घटाने पर हमें ये मिल जाएगा। अब जो भी मेरे पास यहाँ पर महिलाओं की संख्या यानी कि बारंबारता दे दी गई है, बारंबारता को DI से गुणा करना, सिंगल सिंगल संख्याएं आप तो आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा FIDI आ जाएगा। 2 को 9 से गुणा कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा घटा का 18 हो जाएगा। 4 को 6 से गुणा करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 3 को घटा के 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 0 7 ये 21 हो जाएगा। 4 6 यहाँ पर 24 हो जाएगा और 2 में 18 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। एक काम मुझे करना है कि सिग्मा FI मुझे पता होना चाहिए, जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमें दिया गया है 30 तो यहाँ पर 30 लिख लेंगे। अगला कार्य मेरे पास होगा FIDI ज्ञात करने का। FIDI इन सभी को जोड़ोगे तो आपको पता कितना मिलेगा, आपको यहाँ पर जो संख्या मिलेगी वो मिल जाएगी 12। ठीक है, घटा वाली संख्याओं को अलग से जोड़ लो, जमा वाली संख्याओं को अलग से जोड़ लो, फिर बाद में रफली एक साइड में एक तरफ जोड़ो तो आपको 12 ये मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा यहां पर हमारे कल्पित माध्य विधि की। तो x बार यहां पर हमें ज्ञात करना है। अगर हमने एज्यूम मीन यानी कि कल्पित माध्य ज्ञात किया है तो सबसे पहले वही आएगा। जमा में मेरे पास यहां पर आ जाएगा सिग्मा FIDI और बटे में मेरे पास यहां पर आ जाएगा सिग्मा FI। अब इसको हल करेंगे तो a का मान मेरे पास कितना है, देखो ये रहा, ये आ जाएगा मेरे पास 75.5। जमा में मेरे पास FIDI का मान कितना है, यहां पर आप देख सकते हो 12 बटे में FI का मान यहां पर कितना है 30 है। तो यहां पर हमने 30 लिख लिया। 3 के पहाड़े से 10 पर मैं इसको काट देता हूं। 3 के पहाड़े से मैं इसको कितने पर काट सकता हूं, 4 पर काट सकता हूं। तो मेरे पास जो भी संख्या है वो कितनी आ जाएगी 75.5 आ जाएगा। जमा में मेरे पास यहां पर 4 बटे में 10 आ जाएगा। आप 2 से काटने की जरूरत नहीं है इसको। 10 अगर मेरे पास यहां पर हर में दिया गया है तो ऊपर में दशमलव लगा सकता हूं, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 75.5 मेरे पास है और जमा में 0.4 ये हो जाएगा। अगर 10 से इसको भाग करेंगे 0.4 आ जाएगा। बस इनको हमें जोड़ देना है। जोड़ने पर मेरे पास कितना हो जाएगा 75.9 हमारे पास हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास माध्य। तो महिलाओं के दिल की धड़कन होती है 1 मिनट में, उसका माध्य कितना आ जाता है 75.9 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। 5 के लिए अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आएगी। इसमें दिया गया है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटी में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग थी। पेटी में संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। 50 से 52 जो पेटी मतलब 50 से 52 जो आमों की संख्या है वो कितनी पेटियों में थी, 15 पेटियों में थी। 53 से 55 110 पेटियों में। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर यह सारणी दे दी गई है। हमें करना क्या है, एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात करनी है। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है ये भी हमें बताना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस टेबल को बढ़ाना है। लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। बात की गई है यहां पर आम की, तो आपका फेवरेट फूड मतलब आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, कमेंट करके बताना। आम कुछ भी हो सकता है, आम है, अमरूद है, केला है, सेब है, जो भी है कमेंट करके जरूर बताना। वापस से क्वेश्चन पर आएंगे तो जो भी हमारे पास यहाँ पर टेबल है ये हमने बढ़ा लिया है। कहोगे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, नहीं, समझो इस क्वेश्चन में
यहाँ पर चालाकी क्या की गई है। चालाकी ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों को तो आपको ये कंटिन्यू नहीं दिखेंगे, लगातार नहीं दिखेंगे। भैया यहाँ पर 52 है तो यहाँ पर भी 52 ही होना चाहिए, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखोगे तो भी गड़बड़ हो गई है। तो हमारे पास जो भी यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है वो लगातार नहीं है, उसको लगातार सबसे पहले करना पड़ेगा। और जो भी वर्ग अंतराल होता है उसको CI से दर्शाया जाता है। CI यानी कि क्लास इंटरवल इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। शॉर्ट में CI लिख सकते हैं वर्ग अंतराल को। अब इसको लगातार कैसे करें? लगातार करने का एक ही तरीका है कि इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। 53 और 52 के बीच का अंतर कितना होता है? रफली एक साइड में लिख लो, या फिर चलो यहां पर कर लेते हैं। इनके बीच का अंतर हमारे पास कितना है? 1। इसका आधा कर दो, 1 का आधा यानी कि 2 से इसको भाग कर दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 जो भी आया है हमारे पास, जो भी यहां पर निम्न सीमा है इसमें से घटाना है, उच्चतम सीमा में जोड़ना है। फिर से बोलता हूं, निम्न सीमा में से हमें 0.5 को घटाना है और उच्चतम सीमा में 0.5 हमें जोड़ना है। तो 50 में से घटाने पर मेरे पास कितना हो जाएगा? 49.5 यानी कि 49.5 से 52 में जोड़ना है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 52 मेरे पास 5 आ जाएगा। इस तरह से आपने करना है। 53 में से घटाएंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 52.5 आ जाएगा, और उसके बाद यहां पर कितना आ जाएगा? 55.5 मेरे पास आ जाएगा। देखो कंटिन्यूअस हो गया ना, 52.5, यहां पर भी 52.5। 56 में से घटाएंगे तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा? 55.5 आ जाएगा, और उसके बाद मेरे पास 58 में जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 58.5। इसी तरह से आप इसको पूरा फिल कर दो। सबसे पहले यहां पर हमने जो भी वर्ग अंतराल दिया गया था उसको लगातार कर दिया। अब बात करेंगे, जब भी हमें माध्य ज्ञात करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? XI पता होना चाहिए। अगर हमारा माध्य यहां पर हमारा लगातार नहीं होगा ना, तो फिर कुछ भी निकाल ले वो गलत ही होगा। तो सबसे पहले माध्य लगातार होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट आपको हमेशा हर प्रश्न में चेक करना है। XI की बात करेंगे, XI कैसे निकालेंगे? 49.5 और 52.5 जो भी हमारे पास है इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अगले वालों को जोड़कर आधा करेंगे तो 57 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, और यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। XI हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो, जो भी मेरे पास यहां पर FI है और XI है, 15 को 51 से, 110 को 54 से, 135 को 57 से, बड़ी बड़ी गुणा हो रही हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई हैं, तो हम कहां पर आ जाएंगे? DI ज्ञात करने पर आ जाएंगे। और DI का फॉर्मूला क्या होता है? DI बराबर में मेरे पास होता है XI घटा में A, यानी कि हमें यहां पर A की जरूरत पड़ेगी। यहां पर मेरे पास जो भी XI है वो कितने हैं? इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो बीच वाली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? यहां पर A हो जाएगी। तो यह हमारे पास आ गया 57। DI की बात करेंगे, DI यानी कि XI में से हर एक को हमें यहां पर 57 घटाना है। तो 51 में से 57 को घटाने पर मेरे पास कितना आ जाएगा? घटा का 6 आ जाएगा, यहां पर घटा का 3 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, जो भी मेरे पास FI है DI है, इन दोनों को गुणा कर लेता हूं। तो FI DI यहां पर कर लेते हैं। 15 को 6 से गुना करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? घटा का 90 हो जाएगा। 110 को 3 से गुना करेंगे तो घटा का मेरे पास कितना आ जाएगा? 330 आ जाएगा। 135 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 115 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 345। आगे 25 को 6 से गुना किया जाएगा, 150 मेरे पास यहां पर आ जाता है। दो कार्य कर लेते हैं यहां पर। सबसे पहले मेरे पास यहां पर सिग्मा FI ज्ञात कर लेंगे। हमें नहीं दिया गया है पेटियों की संख्या कितनी है, कुल पेटियों की संख्या कितनी है, तो इन सभी को आपने जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर पता है कितनी पेटियां आएंगी? जोड़ने पर हमें पता चलेगा कि पेटियों की संख्या, कुल संख्या 400 है। और जो भी मेरे पास यहां पर आता है सिग्मा FI DI, इसका भी जोड़ करना पड़ेगा। घटा वाली संख्याओं को अलग से जोड़ लो, जमा वाली संख्याओं को अलग से जोड़ लो, उसके बाद उन दोनों को जोड़ोगे तो 75 आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा। बात करेंगे यहां पर अब माध्य ज्ञात करने की। माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो भी यहां पर फॉर्मूला है, माध्य होता है x बार बराबर में मेरे पास आ जाएगा a, उसके बाद जमा में मेरे पास यहां पर सिग्मा FI DI बटे में मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? सिग्मा FI आ जाएगा। अब देखो, ए जो भी मेरे पास है उसका मान आ जाएगा यहां पर 57, जमा में FI DI मेरे पास कितना आ जाता है? 75 बटे में मेरे पास यहां पर कितना आ गया? ये 400 आ जाता है। आगे क्या करें, जो भी मेरे पास यहां पर 57 आया है बराबर में, अगर मैं इसको काटता हूं, तो काटने की जरूरत नहीं है 5 से। एक तरफ आप क्या कर लो, रफली एक काम कर लो, यहां पर लिखो 75 और यहां पर लिख लो 400। इससे भाग करना है आपको। भाग करोगे तो 0.187 इस तरह से आपको ये संख्या मिल जाएगी। तो जो भी मेरे पास यहां पर आएगा
आएगा, यहाँ पर बराबर का निशान नहीं लगेगा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो जमा का निशान लगेगा। तो जमा का निशान यहाँ पर लगा के उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो संख्या आई है 0 मेरे पास 187 वो मैंने लिख लेनी है। 57 में ये जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 57.187 ये हो जाएगा। और ये जो उत्तर आया है ये हमारे पास क्या होगा, लगभग में होगा। लगभग में क्यों है, क्योंकि 75 जो है वो 400 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए दशमलव के बाद हमने 3 दशमलव रूप लिखे। यहां पर 3 दशमलव तक हमने लिखा, उसके बाद हमने छोड़ दिया इसको, तो ये हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। पेटियों में आम की संख्या जो माध्य है वो कितना आ गया है, 57.187 आ गया है। यहां पर हमारा ये उत्तर तो आ गया, लेकिन आगे हमसे पूछा है माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया, उस विधि का नाम भी हमें यहां पर लिखना है। तो लिखो, यहां पर हमने इस्तेमाल की है यहां पर कल्पित विधि, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पांचवा कंप्लीट हुआ। छठे के लिए अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। 25 परिवार खाने पर कितना खर्च करते हैं वो हमें बताया गया है। 100 से 150 4 परिवार, 150 से 150 5 परिवार, इसी तरह से डेटा हमें यहां पर दे दिया गया है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है। माध्य खर्चा कितना हुआ है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले टेबल को बढ़ाते हैं। टेबल हमने बढ़ा लिया है, माध्य ज्ञात करना है। विधि कोई भी हो, सबसे पहले हमें एक्स आई ज्ञात करना पड़ेगा। 100 और 150 को जोड़ेंगे 250, आधा कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसी प्रकार से 150 200 इन दोनों को जोड़ो, आधा करो तो आपको मिलेगा 175। आगे वाले में क्या आएगा, मेरे पास आधा करने पर 225 आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास कितना आ जाएगा 275 आ जाएगा, और आगे मेरे पास यहां पर आ जाएगा 325। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाता है। आगे बढ़ेंगे तो परिवारों की संख्या जो भी हमारे पास आई है, क्या इसको गुणा करना आसान रहेगा, थोड़ा सा तो मुश्किल है। देखो, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर डी आई को ज्ञात कर लेता हूं। डी आई मेरे पास क्या होता है, एक्स आई घटा में ए होता है। तो हमें यहां पर ए का मान लेना पड़ेगा। कुल कितनी संख्याएं हैं मेरे पास एक्स आई में, 5 हैं। तो बीच वाली जो भी हमारे पास संख्या हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा ए, जिसको हम बोल देंगे 2 2 5। हमारे पास यहां पर ए का मान आ गया। जो भी मेरे पास यहां पर 125 175 जो भी ये संख्याएं हैं, सभी में से 225 को मुझे घटाना है। तो घटाने पर मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, घटा में 100 आ जाएगा, घटा में मेरे पास यहां पर 50 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास यहां पर 100 आ जाएगा। अब गुणा करना कुछ हद तक आसान हो जाएगा। तो यहां पर जो भी मेरे पास एफ आई दिया गया है और डी आई हमने ज्ञात किया है, इनको गुणा कर लेते हैं। एफ आई डी आई हमें मिल जाएगा। 4 को 100 से करेंगे तो घटा में मेरे पास कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। 5 को 50 से करेंगे तो घटा में मेरे पास प्लस माइनस माइनस ये मेरे पास कितना हो जाएगा 250 आ जाएगा। 12 को 0 से करेंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा। 2 को 50 से करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 100। उसके बाद 2 को 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 200। जो भी परिवारों की संख्या है इसको जोड़ लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर सिग्मा एफ आई जोड़ने की जरूरत क्या है, यहाँ पर दिया गया है 25 आ जाता है। सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आएगा उसकी बात करते हैं। तो 400 200 ये हो गया 650, और यहां पर कितना आता है मेरे पास 300। 300 में से घटा देना है हमें 650 को, क्योंकि घटा का 650 हमें मिलेगा। और घटा का मेरे पास यहां पर कितना है 650, तो ये कितना हो जाएगा घटा का मेरे पास यहां पर 350 आ जाएगा अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई भी हमने ज्ञात कर लिया। तो यहां पर हमारे पास एक्स बार यानी कि माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए मेरे पास ए आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूले में मेरे पास यहां पर सिग्मा एफ आई डी आई बटे में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है सिग्मा एफ आई आ जाता है। अब इसको हल करेंगे तो मेरे पास यहां पर ए का मान कितना हो जाएगा, देख सकते हो 225 हमने लिया है तो 225 आ गया। जमा में मेरे पास यहां पर घटागा 350 ऐसा का ऐसा रहेगा, और बटे में मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर 25। क्या हम 25 से 350 को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। घटा का निशान लगा हुआ है तो घटा में आएगा, जो भी काटेंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा मेरे पास। उसके बाद कितना बचेगा यहां पर 10 बचेगा। शून्य लगा लेंगे तो हो जाएगा 100, और 25 चौके कितना होता है 100 हो जाता है। यानी कि 25 को 14 से गुना करेंगे तो घटा का 350 हमारे पास आता है, इसीलिए घटा का 14 यहां पर हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास यहां पर 2 2 5 है और घटा का मेरे पास यहां पर 14 है। तो घटाने पर मेरे पास जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहां पर 1 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर जो भी मोहल्ले में 25 परिवार हैं उनके भोजन पर हुए खर्च जो भी है उसका माध्य। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 7वां अगले पेज पर
बारी आएगी क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें दिया गया है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसका सूत्र होता है कि सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। इस बारंबारता सारणी के अंदर SO2 की सांद्रता वायु के अंदर कितनी है उसको दर्शाया गया है। तो 0 से 0.00 से 0.04 जो है वो कितने में होता है, 4 यहां पर जो एक मोहल्ले हैं उनके अंदर होता है, 0.04 से 0.08 ये 9 मोहल्लों में होता है। इस तरह से हमें डेटा दे दिया गया। हमें क्या करना है, SO2 की सांद्रता जो भी होती है मोहल्लों में उसका माध्य ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करना है तो टेबल को बढ़ाते हैं। टेबल बढ़ाने में सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, XI ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि 0.00 में 0.04 को जोड़ो, उसका आधा करो तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.02 आ जाएगा। इसी प्रकार से इनके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा। यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.10। यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.14 आ जाएगा। आगे मेरे पास 0.18 और इससे आगे मेरे पास 0.118 तो नहीं, आगे मेरे पास कितना आएगा, 22 आ जाएगा मेरे पास। यहां पर जो भी XI है हमने ज्ञात कर लिया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यहां पर 4 को मतलब इनको गुणा करना कुछ मुश्किल काम है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो हम यहां पर क्या कर लेंगे, FI XI याद कर लेंगे। 4 को 0.02 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 0.08 हो जाएगा। 9 छिके 54 होता है, यानी कि 0.54 मेरे पास यहां पर आ जाएगा। 9 को गुना करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 0.90 हो जाएगा। 2 को 14 से गुना करेंगे तो 0. मेरे पास यहां पर 28 हो जाएगा। 18 चौके मेरे पास कितना होता है, 72 होता है, तो यहां पर 0.72 हो जाएगा। 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 0.44 मेरे पास यहां पर आ जाएगा। जो भी बारंबारता में मेरे पास यहां पर दे दी गई है FI उसको मुझे जोड़ लेना है, तो कितना आएगा, 30 मोहल्ले दिए गए हैं तो 30 यहां पर आ गया। जो भी मेरे पास यहां पर आता है सिग्मा FI XI इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सभी को जोड़ो तो आपको मिलेगा 2.96 यहां पर आपको प्राप्ति हो जाएगी। जो भी मैंने ये जोड़ा है अब बस फॉर्मूला मुझे लगाना है। x बार बराबर में मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा FI XI बटे में मेरे पास यहां पर आ जाएगा सिग्मा FI। इस फॉर्मूले में हमें मान रखने और हल करना है। FI XI जो भी मेरे पास होता है उसका मान कितना हो जाएगा, 2.96 आ जाएगा, बटे में मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। तो यहां पर मैंने 30 लगा लिया। अब बड़े ध्यान से देखना है आपको, अगर मैं इस जीरो को काट दूं और दशमलव को यहां पर लेकर आ जाऊं, ऐसे कर सकते हैं ना, एक जीरो काट के दशमलव में बढ़ोतरी कर देते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। या फिर एक काम कर लो, 30 से अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास काटने पर कितना मिलेगा, सबसे पहले 30 के पहाड़े में 2 आता है, नहीं आता है। दशमलव के पीछे वाली संख्या लेंगे तो हमें यहां पर दशमलव लगा लेना है। स्टिल 29 जो है 30 से छोटा है तो एक जीरो और लग जाएगी। 30 को मैं कहां पर लेकर जाऊं, 30 90 पर लेकर जाना पड़ेगा। 30 को 9 से गुना करूंगा तो मेरे पास 270 हो जाएगा। बचेगा कितना मेरे पास, 260 बचेगा। फिर मैं यहां पर इसको फिर से लगभग लगभग 8 पर लेकर जाऊंगा, तब जाके हल ये होगा। यानी कि जो भी वायु में सांद्रता होगी SO2 की, वो सांद्रता कितनी आ जाती है, वो लगभग लगभग हमारे पास कितनी आ जाती है, 0.098 आ जाती है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब सिर्फ इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0.099 के रूप में भी मैं इसको लिख सकता हूं। लगभग में हमारा उत्तर आएगा, 0.98 लिखा है तो भी सही होगा, 0.099 लिखा है तो भी सही होगा। ये हमारे दोनों उत्तर क्या होंगे, लगभग में आ जाएंगे। ठीक है, ये भी आपने जरूर लिख देना है। तो जो भी 7वां है कंप्लीट। 8वां अगले पेज पर बारी आएगी क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसमें दिया गया है, किसी अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है हमें। तो ये हमारे पास दिया गया है, 0 से 6 दिन तक 11 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, 10 से 14 तक 7, इसी तरह से अनुपस्थिति का रिकॉर्ड यहां पर लिखा गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। आगे यहां पर क्या बोला गया, वायु में SO2 की सांद्रता। ये पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसके कुछ अंश हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अगर हमें माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले टेबल को बढ़ाते हैं। आगे बढ़ा लिया है, सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, माध्य ज्ञात करने के लिए XI का पता होना चाहिए। 0.0 और 6 को जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आधा करेंगे तो मेरे पास 3 हो जाएगा। 6 और 10 16, 16 का आधा मेरे पास यहाँ पर 8, 10 और 14 24, 24 का आधा मेरे पास यहाँ पर 12। इसी प्रकार से हमें इनको सभी को लिख लेना है। 14 और 20 मेरे पास 34, 34 का आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 33 आ जाएगा,
उसके बाद यहाँ पर 39 आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ऐसे आप इसको क्रम में मत लिखना, आपको इन दोनों को जोड़ना है, उसके बाद ही आधा करके लिखना है। अगर इन दोनों को जोड़ के बिना आधा किए ये सोचोगे कि 3 में 5 जोड़ दिया, 8 8 में यहां पर हमने 4 जोड़ दिया, देखो यहीं पर अंतर आ जाता है। तो ये अंतर आ सकता है, आपको यहां से निकालना है, समझे बात को। अब यहां पर हमारे पास कितना आएगा, जो भी हमारे पास एक्स आई है, 11 से 3 को गुणा करना, मतलब गुणा करना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, तो फटाफट से इनको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 11 को 3 से गुणा करेंगे तो मेरे पास यहां पर एफ आई एक्स आई ज्ञात कर लेते हैं। 11 को 3 से गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 33। 8 को 10 से गुणा करेंगे तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 80। 12 सत्ते कितना होता है, यहां पर 84 होता है। 17 चौके मेरे पास कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। इसके बाद में मेरे पास 24 चौके कितना हो जाएगा, मेरे पास यहां पर 96 आ जाएगा। 33 को 3 से गुना करेंगे तो यहां पर 99 आ जाएगा, और 39 को 1 से गुना करेंगे तो यहां पर हमारे पास 39 आ जाएगा। जो भी विद्यार्थियों की संख्या है वो हमें पता है कितनी है, सिग्मा एफ आई, इसका मान कितना आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा मेरे पास यहां पर 40 हमें दिया गया है ये यहां पर। इसके बाद जो भी मेरे पास यहां पर सिग्मा एफ आई एक्स आई है, इसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो सभी को जोड़ो, सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 499 यहां पर आ जाता है। एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास यहां पर जो भी फॉर्मूला है वो लगा देंगे। तो एक्स बार का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, यानी कि माध्य का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, अगर हम यहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो एफ आई एक्स आई, और बटे में मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, एफ आई आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड हम यहां पर यूज कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा। एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास यहां पर आ जाता है 499, बटे में मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, जो कि एफ आई का मान है। अब इसको काटेंगे तो 40 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो 40 एक कम पर कटेगा, कितना बचेगा, 9 99 हो जाएगा। तो 40 दूनी 80 बचेगा मेरे पास यहां पर 19। 19 के पीछे 0 लगा लेंगे तो यहां पर हमें शून्य लगाना पड़ेगा। 40 को 4 पर लेकर जाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, यहां पर 30 बच जाएगा। इसके पीछे शून्य लगा लेंगे तो मेरे पास 7 पर जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहां पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 के पीछे मतलब 20 बचेगा, 20 के पीछे शून्य लगाएंगे तो 200 हो जाएगा, और वो कटेगा 5 पर, यानी कि 499 को 40 से भाग देने पर हमारे पास 12.475 आ जाता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, 12.475 जो हमारे पास आया है, यही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। नवा आखिरी क्वेश्चन अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बारी आएगी। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर को प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर जो भी होती है उसको हमें ज्ञात करना है। 45 से 55 3 नगरों की साक्षरता दर है। 55 से 65 ये हो जाएगी हमारे पास 10। 85 से 95 इसी प्रकार से हमारे पास ये दे दी गई है 3। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी हमारा ये टेबल दिया गया है इसको हम बढ़ाएंगे आगे की तरफ। टेबल को बढ़ाने के बाद हमारा अगला कार्य क्या होगा, टेबल को बढ़ाने के बाद अगला हमारा सबसे पहला कार्य यहाँ पर हो जाएगा। एक बार पहले फटाफट से मैं टेबल बढ़ा देता हूं आप सभी के लिए। टेबल बना लिया तो सबसे पहला काम होगा हमारे पास एक्स आई ज्ञात करने का। 45 55 ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 100 हो जाएगा। आधा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 50। इसी प्रकार से 55 65 120, 120 का आधा करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें आगे इन सभी को जोड़ना है, आधा करना है। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास 80 आ जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पर 90 की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर जो भी सिग्मा एफ आई आता है उसका मान कितना हो जाएगा, 35 नगर दिए गए हैं तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। हमें क्या करना है, जो भी ये नगरों की संख्या है और एक्स आई है इसको हमें गुणा कर लेना है। एफ आई एक्स आई आ जाएगा। आसानी से किया जा सकता है, इनमें जीरो ही तो आया आखिर। इसका मतलब क्या है, अकेली संख्याएं एक तरह से अगर जीरो लगा हुआ है तो 3 को 50 से गुणा करने पर 3 पंजे 15 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। शून्य पीछे लगा दो, बस लास्ट में सभी के शून्य लगाना। 10 को 6 से करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 60 हो जाएगा। शून्य पीछे लगा दो। 11 को 7 से करेंगे तो 77 हो जाएगा। शून्य पीछे। 8 को 8 से करेंगे तो हो जाएगा 64। शून्य पीछे। 9 को 3 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। शून्य पीछे। बस इतना सा काम है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई जो भी आया है इसका हमें जोड़ करना है। जोड़ कर लो तो जोड़ करने पर आपको कितना मिलेगा, 2 4 3 0 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब फॉर्मूला लिखेंगे, माध्य हमें ज्ञात करना है तो माध्य का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई आ जाएगा। बस इसमें फॉर्मूले में मान रख दो तो मेरे पास 2 4 3 0 बटे में मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाता है। अब क्या कर सकते हो आप, ऐसे कर लो, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप ऐसे कर सकते हो, 2 4 3 0 को आप 35 से भाग कर सकते हो या फिर 5 से ऊपर नीचे काट सकते हो। खुद से काट कर आपको पता है कितना मान मिलेगा, आपको मिलेगा 69.43 या फिर 42 के लगभग ये मिलेगा। 42 ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये होगा लगभग में। ठीक है, पूरी तरह से ये भाग नहीं होगा, इसीलिए उत्तर किस में आएगा, लगभग में आएगा।
69.4243 जो भी आपका उत्तर आएगा लगभग में वो दोनों सही माने जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास हो गया है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ जो भी हमारी ये प्रश्नावली है 13.1 ये कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो लाइक कर देना। क्लासमेट जो भी आपके हैं, कक्षा में पढ़ने वाले जो भी साथी हैं, उनके साथ शेयर जरूर किया करो। इसी तरह से जो भी एजुकेशनल वीडियोस आती रहेंगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आपने जरूर कर लेना है। जो भी हमारे पास ये पाठ 13 सांख्यिकी है, इसका भाग 1 परिचय भी हमने कर लिया है, 13.1 भी कर ली है। इसके अलावा भाग 3 में 13.2, भाग 4 में 13.3, इन सभी को भी हल करेंगे और सभी भागों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट में दे दिए जाएंगे। इन सभी को देख लेना और अच्छी तरह से सभी चीजों को समझ लेना। इसके अलावा बात करें अगर क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है। कक्षा 9वीं के लिए हमने पढ़ाया, कक्षा 10वीं अंग्रेजी माध्यम के लिए, हिंदी माध्यम के लिए, 11वीं और 12वीं के लिए भी हमारे पास चैनल है और जल्द ही जेईई के लिए कोई भी विद्यार्थी है उसके लिए भी चैनल आ जाएगा। बहुत जल्दी इसकी भी शुरुआत कर दी जाएगी। तो जो भी हमारी ये वीडियो है ये हो जाती है कंप्लीट। मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।